क्या गरीब होना जुर्म है? नहीं, बल्कि इस दुनिया से गरीब मरना इससे बड़ा जुर्म है। शायद ऐसे जुमले आपने अक्सर फिल्मों में सुने होंगे, मगर हम आज बात करने वाले हैं गुर्बत के ख़ात्मे की। जी हाँ, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के ख़ात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जी नाजरीन, जैसा कि अभी आपसे सारिश ने कहा कि गरीब पैदा होना जुर्म नहीं बल्कि गरीब मर जाना जुर्म। जुर्म इस वजह से है जी कि आप कोई कोशिश नहीं करते और ये कहते हैं कि जी वो कौन सा फुकदा है जो वह हो नहीं सकता, कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। आज ऐसे ही इंसान की हम बात करते हैं जो हमारे साथ हैं, तारुफ के मोहताज नहीं है, नाम ही उनका एक ब्रांड की इक्विवेलेंट हो चुका है अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लेकिन तारुफ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनके खिलाफ भी बोलते हैं। तो भाई साहब, जब 2010 का सैलाब आया था तो ये शख्स आपको एक टांग पे खड़ा हुआ नजर आया था कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, और गरीबों की बगैर किसी गर्ज के मदद करता रहा, बगैर किसी नस्ल के, बगैर किसी तफरीक के ये शख्स उनकी मदद करता रहा। फिर उसके बाद जब आपका कोरोना आया, कोरोना में लाखों अफराद के घर पे रोज़ राशन जाया करता था। जब आवाम भूखी हुई तो दस्तरखान लगा दिए, जब सहरी और इफ्तारियों का मसला हुआ तो पार्सल उनके घरों तक पहुंचाने का एहतमाम कर दिया। इसके साथ साथ जब मेडिकल की बात आई तो भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक बेहतरीन आउट क्लास जो है उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर बना दिया, एक ओल्ड एज होम बना दिया, और फिर पाकिस्तान का कराची का सबसे बड़ा मुर्दाखाना बना दिया। इसके साथ साथ कब्रिस्तान भी बना दिया। बिल्कुल, जफर भाई को इतना इंतजार हम नहीं करवाते हैं। समाजी रहनुमा जफर अब्बास साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जफर भाई आपके वक्त का। आज हम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन बना रहे हैं। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, आपको लग रहा है कि ये जिम्मेदारी तो रियासत की है कि गुर्बत को ख़त्म करना है? उस तरीके से काम हो रहा है जैसे होना चाहिए? देखिए, मैं इस वक्त, मेरे पास तो इस टॉपिक के ऊपर इतना मैटर है कि मैं शायद 10 दिन तक बोलता रहूं। और इस वक्त दुनिया शायद आज गुर्बत का आलमी दिन मना रही है, लेकिन हम तो 1.5-2 साल से 2.5 साल से इस हालत में आ चुके हैं। हमारा पूरा पाकिस्तान के लोग रोज़ाना जीते हैं, रोज़ाना मरते हैं। लोगों के घरों में 1 तारीख को तनख्वाह आती है और 1 तारीख की शाम से ही क़यामत शुरू हो जाती है, और वो फिर किस तरह 29 दिन गुजारते हैं। ये बात देखें, गुर्बत का आलमी दिन बनाना और पूरा मुल्क 80% आवाम अचानक से मिडिल क्लास आवाम का गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाना, ये बहुत बड़ी क़यामत है। अच्छा, रोएं किसके आगे जाके? किसके आगे रोएंगे? आप उसके आगे रोएंगे जो आपके जिनको आप मुंतखब करते हैं अपना सियासतदान या कुछ भी, या वजीर मिनिस्टर, वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड आपसे बहुत हाई है। हमें एक मिडिल क्लास आवाम जो है, जो बेचारी 50,000 रुपये तनख्वाह पूरे महीने में कमाती है, आज महंगाई इतनी हो गई है कि चीज़ें 300-400 गुना महंगी हो गई हैं, 500 गुना महंगी हो गई हैं। अभी कल एक साहब मेरे पास आए हुए थे, वो मुझसे सीधी सीधी बात कर रहे थे कि यार सिर्फ मुझे जफ़र इतना बता दो कि अगर सिर्फ 6 लोगों का घर हो, जिसमें 6 लोग हों और वो सिर्फ रोटी खाएं, तो ये बताएं पूरे महीने का क्या खर्चा है। मैंने कहा आपके सामने 25 रुपए की एक रोटी है, अगर 6 लोग हैं 12 रोटी आएगी, तो एक वक्त की सिर्फ रोटी 300 रुपए की है, यानी 27,000 रुपए में 30 दिन रोटी खाएंगे। इसमें प्याज शामिल नहीं है कि अगर खाली प्याज के साथ रोटी खा ले, इसमें चटनी शामिल नहीं है, अचार शामिल नहीं है, इसमें घर का बिल शामिल नहीं है, इसमें बच्चों की फीस शामिल नहीं है, इसमें आने जाने का किराया शामिल नहीं है, इसमें माँ बाप की दवाई शामिल नहीं है, इसमें घर में किसी किस्म का राशन जिसमें तेल, बेसन, चावल, दाल कुछ शामिल नहीं है, सब्जी, तो लोग कैसे जिंदा रहेंगे? अब बात ये, रोएं किसके आगे जाके? लोगों के घरों में बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, लोगों की बिजलियां कट रही हैं। अगर बिल नहीं जमा करा रहे तो उनकी FIR कट रही हैं। मतलब बिल जमा नहीं, भाई इसलिए नहीं जमा करा पा रहे कि पैसे ही नहीं है। मैं आलमी गुर्बत के दिन पे क्या रहूं? मैं तो अपना बता रहा हूं आपको, अपने मुल्क के हालात बता रहा हूं कि इस वक्त जो महंगाई हमारे मुल्क में है, आपके सामने लोगों की कुव्वत खरीद से हर चीज बाहर हो चुकी है। सारा पाकिस्तान रो रहा है कि हम 332 रुपए लीटर पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी 3 दिन पहले 40 रुपए लीटर कम हुआ है पेट्रोल, तो लोग समझ रहे थे कि शायद पता नहीं, भाई लोग रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अब भी नहीं अफोर्ड कर सकते। कि बात यह है, अगर आप 280 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, ये कौम कैसे अफोर्ड करेगी? यहाँ जो पोजीशन होल्डर बच्चे हैं जामे कराची के, जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं, उनके लिए नौकरियां नहीं है, और अगर नौकरी लग रही है 25,000 और 30,000 रुपए की लग रही है। अरे भाई 40,000 रुपए तो 80 गज के घर का बिल भेज देती है कि इलेक्ट्रिक। लेकिन जफर भाई, यहाँ पर एक बात ये भी आ जाती है कि जहां आप यहाँ पर माशाल्लाह से आप सारी बातें कर रहे हैं, ये हकीकत है, लेकिन ये बातें करने के साथ साथ आपको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है और आप जैसे जितने भी लोग हैं उन्हें भी बनाया जाता है। कहा यह जाता है कि जी आपने लोगों को
फ्री में खाना खिला खिला के उनकी आदतें ऐसी बिगाड़ दी हैं कि वो काम ही नहीं करना चाहते, वो सिर्फ मुफ्तखोरी करना चाहते हैं। फ़हीम भाई देखें, जिसके पास कोई काम नहीं है ना, वो तनकीद करेगा। आप बताएं हमारा आपका दीन क्या बोलता है कि भूखे को रोटी दो या नहीं दो? बिल्कुल दो, बिना किसी तफरीक के दो। दुनिया में किसी भी मुहज़्ज़िब माशरे में चले जाएं, भूखे के लिए क्या कहा जाता है? मसला ये है ना जफर भाई कि अब तफरीक करना मुश्किल हो गया है। ये भी तो प्रॉब्लम है ना एक, कि कौन वाकई मुस्तहिक है और कौन मुस्तहिक नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, नहीं 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 नहीं, अब तफरीक वाली लाइन से हम आगे निकल चुके हैं। आप मेरी बात बड़े गौर से समझें। 300 रुपए का 10 किलो का आटे का थैला आता था, ठीक है, 1.5 साल पहले की बात होगी। आज 1900 से 2000 रुपए का 10 किलो का आटे का थैला आ रहा है। 12,000 रुपए में पूरे महीने का राशन आता था मिडिल क्लास फैमिली का 1.5 साल पहले। आज 12,000 रुपए में 5 बोरा से आटा आ रहा है। आप समझे इस बात को। आज चने की दाल 130 रुपए किलो नहीं है, आज 300 रुपए किलो है। आज 350 रुपए किलो अच्छी दाल है कोई। तो भाई लोगों की तो कुव्वत खरीद खत्म। अब इन हालात में अगर ये चैरिटेबल इदारे जो है, अब आप समझिए, हमने जो गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोले हैं, जिसके ऊपर हर 48 घंटे में एक बार मरीज को लेटना है जब तक वो जिंदा है, आके 4 घंटे के लिए। वो 4 घंटे का डायलिसिस जो हम करके दे रहे हैं इंटरनेशनल मशीनों पर, इंटरनेशनल किट पे, उसकी मार्केट में रेट 25 से 30 हजार रुपए। यानी तुम अगर जिंदा रहोगे तो जिंदगी भर हर महीने 3 लाख रुपए दोगे। कौन दे सकता है? अब एक अमीर आदमी घर में बैठ के कमेंट्स करे, अरे बंद करो ये फ्री डायलिसिस सेंटर, सबके पास पैसे छुपा के रखे। नहीं रखे छुपा के पैसे भाई, 3 लाख रुपए नहीं है। अभी हमने दुनिया की सबसे लेटेस्ट तरीन लैब कायम की है कराची में, मज़ार कायद के सामने। वो मशीनें सिर्फ अरबों रुपए की आई हैं, ना किसी बड़े अस्पताल के पास है, सरकारी ना प्राइवेट। रिपोर्ट इंसान का खून का टेस्ट करेगा फ्री में। अब आप बोले नहीं जी बंद कर दो, लोग करा सकते हैं खून का टेस्ट। अरे सिर्फ 70,000 रुपए के होते हैं फला टेस्ट 3 लाख नहीं करा सकते लोग। 6,000 रुपए का टेस्ट नहीं करा सकते लोग। 65,000 रुपए का MRI नहीं करा सकते, मर जाते हैं। बार बार डॉक्टर लिखता है जाओ MRI करा के आओ तो देखें दर्द है क्या। लोग सिटी स्कैन नहीं करा सकते, 25,000 का, 20,000 का, 12,000 का नहीं करा सकते। बात यह है कि लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। मेरे ख्याल में शायद दुनिया का सबसे बड़ा शहर होगा कराची, या दुनिया का वो मुल्क होगा जहां सबसे ज्यादा लोग बाइक पे घूमते हैं। मैं माजरत के साथ आपको काट रही हूँ। मैंने तो, हम लोगों ने खबरों में ऐसी ऐसी चीजें रिपोर्ट की हैं कि एम्बुलेंस के पैसे नहीं थे और डेड बॉडी को बाइक पर घर ले जाते हुए एक्सीडेंट हो गया, चचा और बाप का भी इंतकाल हो गया। बिल्कुल, मैं मीरपुर खास का वाकया बिल्कुल ठीक बता रही हूँ। मीरपुर खास का वाकया है, वो मैयत बाइक पे लेके जा रहे थे, सामने से गाड़ी ने मारा, वो दोनों भी मर गए। तो यहाँ तो वो वाकयात आप सुनेंगे जो दुनिया में कहीं नहीं सुनेंगे। देखिए यहाँ तो हमारे वो भाई जो हमारी जिंदगियों में आसानियां पैदा करने के लिए गटर साफ करने जमीन में उतरते हैं, यकीन करें बगैर किसी सेफ्टी हेलमेट, बगैर किसी किट के, वो गटर के उस फुजला के 10-10 फीट अंदर जाते हैं, फिर 2 मिनट 1 मिनट बाद बाहर निकलते हैं, थूकते हैं, मुंह में जो कुछ आ जाता है, सांस लेते हैं, फिर अंदर जाते हैं। और अगर उस गैस में मर जाएं, शिकारपुर का वाकया, इरफान मसीह मरा, मैं उसके घर भी गया, तो जब वो मर जाएं, अगर बेहोश हो जाएं, उनको लेकर अस्पताल भागोगे। 2 लोग अंदर गए थे, बेहोश हो गए, तो डॉक्टर पता है क्या बोल रहा है कि अच्छा इसको पहले नहला के लाए, मैं नहीं छूंगा। जब नहला के लेकर आते हैं तो एक मर चुका होता है, फिर वो कहते हैं वो सिलेंडर पड़ा है, आप खुद उठा के लगा लीजिए, मैं तो नहीं छूंगा। वो सिलेंडर लगाते हैं, उसमें ऑक्सीजन ही नहीं होती। तो ये दर्द तो एक अलग है। लेकिन बात यह है कि अगर हम गुर्बत की बात करेंगे, इस वक्त जो मिडिल क्लास फैमिलीज, मिडिल क्लास में फिर बोल रहा हूं, मैं तो गरीब की बात ही नहीं कर रहा, मिडिल क्लास फैमिलीज जो कयामत देख रही हैं पाकिस्तान में, वो इनकी नस्लों ने कभी ना सोची थी ना देखी थी। फिर कह रहा हूं, 1 तारीख को अगर तो कोई ऐसा इदारा हो दुनिया में या पाकिस्तान में जो 1 तारीख को तनख्वाह दे देता हो, यहाँ तो 2-2, 3-3 महीने लेट चल रहा है मामला, अगर कोई 1 तारीख को तनख्वाह दे रहा है तो शाम 5 बजे जब वो पैसा लेके घर पहुंचता है अपनी तनख्वाह, तो उसके 10 मिनट बाद घर में कयामत होती है कि अगर 40,000 रुपए तनख्वाह थी, 25,000 रुपए रेंट दे दिया, 15,000 बचे वो बिजली के बिल में चले गए। अब खाली हाथ बैठे हैं कि बच्चों की फीस कैसे दें, वैन के पैसे कैसे दें, जफर भाई, ये सारी चीजें बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाई। इसका आप ग्राउंड रियलिटीज को से वाकिफ हैं, आपके पास डेटा तक मौजूद है, आप इस पर काम करते आ रहे हैं एक अरसे से और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। मुझे ये बताइए, हमारे नाजरीन को ये बताइए, हल क्या है? फौरी तौर पर किस तरीके से रिलीफ मिल सकता है? सर सबसे पहले हुकूमत को, फ़हीम भाई आप बैठते हैं लोगों के साथ, उनके मसाइल सुनते हैं, आप जानते हैं ना मसाइल लोगों के। सर इस वक्त आवाम को रिलीफ चाहिए, कम से कम 6 महीने तक इनको इतना कर दिया जाए, आटा, तेल और दाल, 3 चीजें रियासत का, ये लो भाई हम आपसे इसका पैसा बाद में लेंगे, फौरन दिया जाए। मैं आपको सच कह रहा हूं,
जिस किसी पाकिस्तान खुदकुशी की के वाकये तारीख में के कभी पीछे ऐसा जाइए, वक्त आया है? नहीं, हिस्ट्री में नहीं मिलता भाई। मैं आपको कराची जैसे शहर से बैठ के बात कर रहा हूं। 2005 का ज़लज़ला आपको याद है? कराची, पूरा कराची रोडों के ऊपर है, लोग कितनी मदद करनी है। 2010 का सैलाब, 11 का सैलाब, अभी आपके सामने कोविड गुजरा। डेली 35,000 बोरे राशन हम बांट रहे थे। कहां? घर से ला रहे थे, लोग दे रहे थे। महीनों बांटा, फ्री अस्पताल खोल दिया, पूरा एक्सपो सेंटर 2.5 साल तक चलाते रहे, 2.25 साल तक के भाई राशन, वो उसमें नाश्ता खाना। उसके बाद सैलाब में आपके सामने लाखों बोरे राशन, खेमे, मच्छरदानियां। लेकिन आज सूरत हाल इतनी डेंजर है कि मैं आपको, फहीम भाई जानते हैं, हम तो गली गली घूम रहे हैं कि ये डायलिसिस सेंटर चलते रहे, ये लैब चलती रहे, ये मुर्दा खाने चलते रहे। अरे लोग मैयत बस नहीं ले सकते। अगर किसी का माँ बाप अस्पताल में मर रहे हैं तो बीवी के जेवर रखवा के मैयत क्लियर कराते हैं लोग कि भाई मैं नहीं दे सकता वेंट का 3 दिन का पैसा। लोगों के साथ कयामत हो गई है। मैं आपसे, आप कुछ नहीं करें, 4 साल में सिर्फ अपने मीडिया के लोग देख लें कितने बेरोजगार हुए हैं, और जो बेरोजगार हुए हैं क्या उनकी नई नौकरियां जफर भाई, आखिर में आपसे आखिर में एक पैगाम चाहेंगे जिससे कुछ हौसला अफजाई हो जाए पाकिस्तानी अवाम की? बस पाकिस्तानी अवाम से मैं यही कहूँगा कि इस वक्त जो रास्ता नजर आ रहा है वो ये कि दुआ करें कि परवरदिगार आलम कोई मौजज़ा करे। लोगों के हालात, एप्लीकेशंस, हमारे जैसे इदारों पे जो दबाव है, जो बिला तफरीक काम करते हैं, किसी से उसकी ज़बान नहीं पूछते, उसका मजहब नहीं पूछते, उसका मसलक नहीं पूछते, लोग बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं। अगर मेरी माँ पे ये वक्त आ जाए कल किसी इदारे में जाना पड़े उसको मदद के लिए, यकीन करें एक एक कदम उस मेरी माँ का या मेरी बेगम का या मेरी बहन का इतना भारी होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं है, किस कदमों से किसी इदारे तक पहुँचेगी। और अगर वो इदारा ये बोलेगा बहन ये देखो 350 जो लोग खड़े हैं सबकी सेम एप्लीकेशन है कि मालिक मकान ने घर से निकाल दिया है, बच्चा वेंटिलेटर पे है, माँ इलाज पे है, घर की बिजली कटे हुए 2 महीने हो गए, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, 1 साल की फीस है। हर केस 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपए का है। ये खरबों रुपए आएंगे कहां से? ये बेचारे झूठ नहीं बोल रहे, वाकई मुसीबत ज़दा लोग हैं, क्योंकि हर आदमी हर महीने किसी ना किसी से महीना पूरा करने के लिए 20 से 25,000 30,000 रुपए कर्जा ले रहा है। तो साल के एंड में 2.5-3 लाख जो बन रहा है वापिस कैसे करेगा? कोई रास्ता है? तो बस दुआ करें अल्लाह ताला से, खुदा को ऐसे। बस हम भी दुआ कर रहे हैं जफर भाई, आप भी दुआ कीजिए, और जो काम आप कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त काम है, आवाम की खिदमत करना, इसे जारी रखिएगा चाहे जो भी हालात हों। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, अपना ख्याल रखिएगा। और सहरिश वाकई बिगड़ चुके हैं, हमें इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ही ऐसी नज़र आ रही है कि बड़ी अनसर्टेन सी सिचुएशन हो चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहते हैं ना ऊँट किस करवट बैठेगा। बिल्कुल। और फहीम, ये तो हम बात इस तरह कर रहे हैं कि ओवरऑल आप ये देखें कि हम लोग जॉब कर रहे हैं, हमारे साथ दफ्तरों में मौजूद लोग हैं जो इसी तरह की प्रॉब्लम्स अपनी बताते हैं कि नहीं गुजारा हो पा रहा। खैर महंगाई इतनी बढ़ गई, दुआएं हैं जो चीज़ों को बेहतर करेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।